और मैं ये स्टूडेंट्स 90% गारंटी ले रहा हूं कि ये जो आपका जीवन परिचय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो जीवन परिचय है, ये स्टूडेंट्स 100%, कहने का मतलब है कि 90% पूछा जाएगा। स्टूडेंट्स ये बात समझ लीजिए। और आज हम स्टूडेंट्स आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे, तो समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स बिल्कुल यहीं पर ही हमारे सामने स्टूडेंट्स अपने पूरे के पूरे नंबर पक्के कर लीजिएगा। और चलिए और हम स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ ही साथ में और देख लीजिए, और इनकी जो रचनाएं हैं, रचनाएं किस तरीके से पूछी जाएंगी, रचनाएं देख लीजिए, आपको किस किस तरीके से बोर्ड में लिखना है, पूरा हम बताएंगे, पूरा बताएंगे आपको बोर्ड में कैसे लिखना है और किन किन तरीकों से लिखना है, क्या क्या आपको गलतियां नहीं करनी है। और आपको स्टूडेंट्स ये जो आपका जीवन परिचय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, बिल्कुल आपके पूरे पूरे नंबर पक्के करा देंगे। तो चलिए लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। और चलिए स्टूडेंट्स, और अभी तक स्टूडेंट्स आपने अगर मेरी जो क्लासें हिंदी की क्लासें अगर नहीं देखी हैं तो उन सारी की सारी क्लासों को जाकर के देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं। तो चलिए, और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो जन्म है वो कब हुआ, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो जन्म है वो 1884 में हुआ। और 1884 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म हुआ। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। इनका जो जन्म जब कब हुआ, 1884 में। चलिए, और इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका जन्म बस्ती जिले के एक जिला पड़ता है, बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था, ऐसे याद कर लीजिएगा, पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा। जो इनका जन्म कहाँ हुआ और इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म हुआ सन 1884 में। और कहाँ हुआ, तो इनका जो एक बस्ती जिला है और बस्ती जिले में एक गांव का नाम है और उस गांव का नाम है अगोना। अगोना याद रखेंगे, अगोना। इसको हमेशा, और आपको मैं ये भी बताते चलूंगा कि आपको कहां पर किस तरह का पेन यूज करना है। चलिए, ये जो गांव जो है स्टूडेंट्स अगोना जो है, इसको आपको ब्लैक यानी कि काले पेन से लिख देना है। अगर आप काले पेन से लिखेंगे तो एग्जामिनर की जो स्टूडेंट्स जो नजर होती है सीधे वो ब्लैक पर जाती है। चलिए, ब्लैक पर उसकी नजर जाती है। तो चलिए, जैसे उसकी नजर जाएगी 1884 पर, वो स्टूडेंट्स कुछ नहीं देखता। उसकी जो एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा कि स्टूडेंट्स ने जो जीवन परिचय जो लिखा है वो किस तरीके से लिखा, तो उसकी जो नजर जाएगी किस पर जाएगी, सीधे आपके इस सन 1884 पर जाएगी। और जो उसकी मृत्यु जो होगी, अब जब स्टूडेंट्स वो जब देखेगा कि जो उसकी मृत्यु जो हुई है वो मृत्यु कब हुई है, तो इसकी जो स्टूडेंट्स मृत्यु जो हुई थी वो 1941 में हुई थी मृत्यु, इतना याद रखेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप उसकी जो जन्म तिथि है और जो उसकी जो मृत्यु है, अगर वो सही से लिख दिया, यानी कि ब्लैक पेन से काली पेन से लिखा, तो स्टूडेंट्स उसकी वो सिर्फ स्टूडेंट्स उसको क्या करता है, एग्जामिनर क्या करता है कि वो मिनिमम स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी कॉपियां चेक करता है। वो ये नहीं देखता है कि स्टूडेंट्स ने क्या लिखा क्या नहीं लिखा है, क्योंकि वो भी स्टूडेंट्स सोचता है कि मेरा भी टाइम बचे और जल्दी जल्दी से मैं इन पेपरों को, यानी कि आप लोगों की कॉपियां जल्दी जल्दी चेक कर दूं। चलिए, और आगे बात करते हैं, नामक ग्राम में हुआ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इनके पिता का नाम क्या था। अब देखिए, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पिता का नाम था चंद्रबली शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पिता का नाम क्या था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पिता का नाम था चंद्रबली शुक्ल। और ये क्या थे, ये मिर्जापुर आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो चलिए, मिर्जापुर, और देखिए इनके पिता का नाम क्या था, चंद्रबली शुक्ल था। और मिर्जापुर, तो ये मिर्जापुर कहाँ पड़ता है आप लोगों को पता होगा। चलिए अब बात करते कि इनके पिता का नाम क्या था। इनके पिता का नाम था चंद्रबली शुक्ल। और आगे देख लेते हैं कि मिर्जापुर में कानून गो। चलिए, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो पिताजी जो थे उनका नाम क्या था, चंद्रबली शुक्ल था। और जो चंद्रबली शुक्ल जो थे, जो ये कौन थे, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पिताजी थे। तो स्टूडेंट्स ये कौन थे, ये मिर्जापुर में कानून गो थे। चलिए, और आगे बात कर लेते हैं कि इनकी जो माताजी, अब देखिए जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो माताजी जो थी वो कैसे थी, वो एक धार्मिक थी। मतलब कहने का मतलब है धार्मिक थी, विदुषी थी। विदुषी का मतलब समझते हैं विद्वान, और
धार्मिक थी, विद्वान और धार्मिक थी। अब देखिए जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो अगर हम उनके बारे में बात करें, इनकी अगर हम शिक्षा के बारे में बात करें कि इन्होंने अपनी शिक्षा कैसे प्रारंभ की, इन्होंने शिक्षा अपनी कहाँ से, इन्होंने अपना जो क्लास 10th है, कहने का मतलब आप लोग जिसकी क्लास देख रहे हैं, आप लोग क्लास 10th की क्लास देख रहे हैं ना, और हम इसमें क्लास 10th के अगर आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट का अगर महत्वपूर्ण क्वेश्चन चाहिए या फिर महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर चाहिए तो मुझे अभी कमेंट में करके बता दें। चलिए अब जो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, चलिए इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहां से प्रारंभ हुई, आपको इस तरीके से याद करना है। चलिए इनकी जो प्रारंभिक जो स्टूडेंट शिक्षा है वो कैसे प्राप्त हुई, तो चलिए आपके सामने हम डिस्कस करते हैं। चलिए आप देखिए इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है अपने पिता के पास, इन्होंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा जो थी इन्होंने अपने पिता के पास ही प्राप्त की। आप देखिए जो इन्होंने अपने पिता के पास कहां से प्राप्त की, तो चलिए वो भी बात कर लेते हैं हम आपसे। अपने पिता के पास इन्होंने स्टूडेंट्स जो इन्होंने क्लास 10th की जो शिक्षा थी, यानी कि कहने का मतलब जो 10वीं की जो परीक्षा इन्होंने कहां से उत्तीर्ण की, तो चलिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जो इन्होंने स्टूडेंट जो 10वीं, देखिए कि अपने पिता के पास जिले की राठ तहसील, एक जिला है वहां पर राठ तहसील पड़ता है, में हुई। और इन्होंने मिशन स्कूल, चलिए एक मिशन स्कूल है और इन्होंने मिशन स्कूल से ही 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इतना समझ में आया कि जो एक मिशन स्कूल है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मिशन स्कूल से ही 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। और साथ ही साथ में फिर क्या हुआ आगे, और उस आगे देख लेते हैं कि आगे क्या हुआ कि बेसिकली ये जो थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो थे ये कैसे थे स्टूडेंट्स, ये चलिए बात कर लेते हैं कि ये जो थे इनके जो स्टूडेंट्स ये जो थे ये गणित में कमजोर होने के कारण ये स्टूडेंट्स आगे चलिए लिखेंगे आगे नहीं पढ़ सके। अब चलिए जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे स्टूडेंट्स कैसे थे, इनकी जो स्टूडेंट्स जो इनका जो गणित जो लेवल था, इनका जो कहने का मतलब जो गणित जो थे, इनको कहने का मतलब मैथ गणित, इनकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो थे इनकी जो गणित जो थी काफी स्टूडेंट काफी ज्यादा कमजोर हुआ करती थी। और आगे देख लेते हैं, और इसीलिए ये और गणित के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके, इन्होंने आगे पढ़ाई नहीं की। साथ ही साथ में क्या हुआ कि इन्होंने जो इंटरमीडिएट की जो शिक्षा थी, इन्होंने जो कहने का मतलब इंटरमीडिएट के बारे में बात करते हैं, इन्होंने जो इंटर की परीक्षा जो थी, इन्होंने इंटरमीडिएट की शिक्षा कहां से ली, इलाहाबाद से ली थी। इलाहाबाद है ना, इलाहाबाद से ली थी इन्होंने इंटरमीडिएट की शिक्षा, इलाहाबाद से ली थी। इतना समझ में आया। अब जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे इन्होंने इंटरमीडिएट की शिक्षा कहां से प्राप्त की, इन्होंने इंटरमीडिएट की शिक्षा स्टूडेंट्स इलाहाबाद से प्राप्त की। और आगे बात कर लेते हैं। अतः ये अब देखिए आगे देख लेते हैं, साथ ही साथ में जब इन्होंने इंटर की शिक्षा ली, साथ ही में इन्होंने तैयारी भी की होगी, और उसी के साथ साथ में इन्होंने क्या किया कि ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में, चलिए मिर्जापुर के इस मिशन स्कूल में किसके अध्यापक हो गए, चित्रकला के अध्यापक हो गए। चलिए कितनी अच्छी बात है, इन्होंने स्टूडेंट्स तैयारी की और इन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स की जिस स्कूल से इन्होंने स्टूडेंट्स क्लास 10th यानी कि 10वीं की जो परीक्षा जो उत्तीर्ण की, और ये उसी कॉलेज में, कहने का मतलब है कि उसी स्कूल में किसके अध्यापक हो गए, ये उसी स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। इतना समझ में आया, ये उसी स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। चलिए अब जब ये चित्रकला के अध्यापक हो गए तो उन्होंने अध्यापन, देखिए इन्होंने बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ इन्होंने और क्या किया, अब चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए इन्होंने जब देखिए अध्यापन का कार्य करते हुए, यानी कि बच्चों को पढ़ाते हुए करते हुए अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अनेक कहानियां लिख डाली, इन्होंने अनेक कविताएं भी लिख डाली, और इन्होंने अनेक निबंध भी लिख डाले, और अनेक नाटक आदि की रचना कर डाली। चलिए इतना बता दीजिए, इसको काट दीजिए, है ना, ये का है ना,
आदि की रचना कर डाली। अब इतना समझ में आया कि इन्होंने मिशन स्कूल में इन्होंने चित्रकला के, जब ये अध्यापक हो गए तो अध्यापन का कार्य करते हुए ये क्या हुए कि इन्होंने अनेक कहानी, अनेक कविता, अनेक निबंध, अनेक नाटक आदि की रचना की। चलिए, अनेक नाटकों की इन्होंने रचना कर डाली और साथ ही साथ में स्टूडेंट्स इन्होंने क्या किया, इन्होंने 19 वर्ष तक, चलिए इन्होंने 19 वर्ष तक क्या किया, इन्होंने 19 वर्ष तक किसका संपादन किया, इन्होंने 19 वर्ष तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या किया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। और चलिए देखिए, मैंने इसको ब्लैक पेन से लिखा, मैंने कि काले पेन से को मैंने लिखा, तो आप लोगों की स्टूडेंट्स जो नजर जो गई होगी वो बिल्कुल ब्लैक पेन पर गई होगी। तो आप लोग स्टूडेंट्स जितना हो सके आप लोग जो रचनाएं जो हैं और इनको आप ब्लैक पेन से लिखें, यानी काले पेन से लिखें। और जिनकी जो मृत्यु हुई कभी, इसको भी आप काले पेन से लिखें। इनके पिता का नाम क्या था, इसको भी काले पेन से लिखें। आपको मैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूँ, बातें बता रहा हूँ। चलिए, अब साथ ही साथ में स्टूडेंट्स यहाँ से जब इन्होंने काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का जब संपादन किया और उसी के साथ साथ में इनकी मृत्यु भी हो जाती है, ये स्वर्गवासी हो जाते हैं। चलिए, कि स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का यह साहित्यकार 1941 में स्वर्गवासी हो गया। अब चलिए, इनकी जो स्वर्गवासी कब हुई, स्वर्गवास 1941 में हुए। चलिए कितने, अब हम बात करते हैं कि जो ये स्वर्गवासी हुए 1941 में, और जो इनका जन्म कब हुआ, 1884 में। 1884 में इनका जन्म हुआ और 1941 में इनकी मृत्यु हुई। और अब हम बात करते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, आपको रचनाएं किस तरीके से लिखना है, पूरी की पूरी रचनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। अब चलिए, इनकी रचनाएं, अब आपको रचनाएं किस तरीके से लिखना है वो हम डिस्कस करते हैं कि जो इनकी जो रचनाएं हैं, आपको स्टूडेंट्स रचनाएं किस तरीके से लिखना है, पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे कि इन्होंने रचनाएं कौन कौन सी लिख डाली। चलिए बात करते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। चलिए अब बात करते हैं कि जो रचनाएं हैं, आपको रचनाएं किन किन के तरीकों से लिखना है। चलिए, शुक्ल जी एक प्रसिद्ध निबंधकार, शुक्ल जी कौन थे, शुक्ल जी एक प्रसिद्ध निबंधकार थे, आलोचक थे, साथ ही साथ में, है ना। शुक्ल जी कौन थे, एक प्रसिद्ध निबंधकार थे, आलोचक थे, और साथ ही साथ में इतिहासकार और सफल संपादक थे, और साथ ही साथ में ये इतिहासकार थे। अब देखिए, इनकी रचनाएं जो हैं, इनकी रचनाएं निम्नवत हैं, समझ लीजिए इनकी रचनाएं। अब इनकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे। अब इनकी आप लोगों को ये भी लिखना होगा, ये भी आप लोगों को इतना लिख लीजिए, इतनी इनकी रचना निम्नवत है। अब चलिए, इन्होंने अनेक निबंध लिख डाले। अब इनके निबंध के बारे में बात करते हैं कि जो निबंध कौन कौन से। अब चलिए, चिंतामणि किसका निबंध है, ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। विचार वीथी किसका निबंध है, ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही निबंध रहेगा, इतना समझ लीजिएगा। और जो इनका जो स्टूडेंट्स जो अब देखिए नंबर 2 हेडिंग डालेंगे, आलोचना। अब इन्होंने अनेक आलोचनाएं भी लिखी हैं। इनकी अनेक आलोचनाओं के बारे में बात कर लेते, जैसे रस मीमांसा। चलिए, रस मीमांसा ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की आलोचना हो गई। अब बात करते हैं त्रिवेणी, किसकी आलोचना है, त्रिवेणी भी आलोचना, किसकी आलोचना है, त्रिवेणी भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की आलोचना है। इस तरीके से याद करना है। और बात करते हैं कि इतिहास के बारे में। अब इन्होंने देखिए ये कौन से इतिहासकार से हैं, ये हिंदी साहित्य का इतिहास लिख दे देंगे। अब इन्होंने किसका संपादन किया है उसका वर्णन करेंगे, किसका संपादन किया है। इन्होंने जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का कुशल संपादन किया। किसका किया, पहला एक नंबर है जायसी ग्रंथावली, और जो दूसरा नंबर है वो है तुलसी ग्रंथावली। तीसरा नंबर जो है किसका है, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका। और यहाँ से जो स्टूडेंट्स, ये आपका जो जीवन परिचय है, फाइनली जो ये आपका जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो जीवन परिचय, ये अब आपका समाप्त होता हुआ। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की इस क्लास को इतना रखते हैं। चलिए सारे के सारा पूरा का पूरा जीवन परिचय याद कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। आपके स्टूडेंट्स बोर्ड में 100% स्टूडेंट्स से पूछा जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं।